देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित को। अभ्यास 1.1। देखिए प्रश्न नंबर 1 को, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन यानी उनके टुकड़ों का प्रयोग करना है, उसको प्रमेय के रूप में लिखना है। आप भाग विधि द्वारा ऐसे करेंगे और यूक्लिड विभाजन द्वारा ऐसे करेंगे। देखिए, परंतु आप समझने के लिए देखिए कि कैसे होता है। यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं पहले क्वेश्चन में। इसका पहले का पहला है 135 और 225, 135 और 225 दो दी गई हैं। तो जो छोटी संख्या होती है उसको तो पहले लिखिए और जो बड़ी संख्या है उसके अंदर। इसको कहते हैं, आप इन चीज़ों को समझिए। जो बाहर होती है तो ये तो होती है भाजक, ठीक है। अंदर जो संख्या होती है वो होती है भाज्य, और इधर जो संख्या होती है वो होती है भागफल, और नीचे जो शेष बचता है वो बचता है शेष, उसको कहते हैं शेषफल। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं हम प्रश्न पर। हमने कहा था कि छोटी वाली संख्या रखनी है और बड़ी संख्या इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि यह भाज्य है, ये भाजक है। 135 है, ये 225 है, तो काटिए। 135 एकम 135, 135 दूनी 270 हो जाएगा, इससे ज़्यादा, इसलिए हम 135 एकम 135 करेंगे, ठीक है। अब इसमें से इसे घटाएंगे। 5 में से 5 गया 0, यहाँ 2 में से 3 नहीं जा सकता, यहाँ से धाई लोगे तब कितना हो जाएगा 12। 12 में से 9 घटाओगे, 12 में से 3 घटाओगे 9 बचेगा, ठीक है। अब आपका ये 90 हो चुका है। यहाँ पर कोई भी संख्या अब काटने के लिए नहीं है, तो अब ऊपर जो दी गई है जिससे हम पहले काट रहे थे वही हमारा यहाँ पर लिख जाएगा, इसको हम भाज्य मान लेंगे। 90 एकम फिर 90 करेंगे, ठीक है। अब इसमें से फिर घटाओगे, 5 में से 0 गया 5 ही रहेगा, और यहाँ से धाई लोगे 13, 13 में से 9 गया 4। अब ये 45 बच चुका है, तो इसको ही फिर दोबारा से ऐसे उठाइए यहाँ पर, ठीक है। 90, 45 दूनी 90, तो ये इसका शेष 0 बच चुका है। जब तक 0 शेष ना बचे तब तक हम उस संख्या को काटते रहेंगे और ऐसे संख्याएं बदलते रहेंगे। इसके बाद ये थी, इसके बाद ये, फिर यहाँ अगर कोई संख्या ना कटती तो आगे ये जो काट रही है वो संख्या यहाँ रखते हैं, और जो शेष बचता उसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो जो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है वह संख्या HCF मानी जाएगी। हमने क्या कहा था कि हम कह रहे थे कि HCF ज्ञात करना है, यह तो होगी भाग विधि, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग इसके द्वारा ही करेंगे। कैसे, देखिए। 225 तथा 135 दोनों को लेने पर, दोनों पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर, ठीक है। आप समझिए, जो बड़ी संख्या होती है 225 उसको तो यहाँ रखिए, और बराबर 135 से कितनी बार में गया था, 135 एकम यानी 135 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना 90, 135 एकम 135 और 90 जोड़ दिया जाएगा तो 225 ही बचेगा। जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम इसका एल्गोरिदम का प्रयोग करते रहेंगे। यहाँ पर 0 नहीं आया था, R यानी शेषफल होता है। R क्या, रिमाइंडर होता है, शेषफल इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये R शेषफल है, यहाँ 0 नहीं आया है, तो आप समझिए कि यहाँ पर कितना आया था 90। तो देखिए 135 तथा 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर 90 ये रहा, 135 ये रहा। अब आप इन दोनों पर प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग। बड़ी संख्या हमेशा पहले रखनी है और छोटी संख्या बाद में। तो 135 बराबर, जैसे आपने यहाँ किया था ऐसे ही यहाँ पर करना है। 90 एकम, देखिए 90 एकम हो रहा था, और प्लस ये शेषफल कितना बचा था 45, तो 90 एकम 90 और 45 जोड़ दिए जाएंगे तो 135 ही रहेगा। यहाँ भी R बराबर 0 नहीं आया, तो आप आगे चलेंगे, यहाँ रिमाइंडर कितना था 45। अब देखेंगे 90 और 45 पर, 90 तथा 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रयोग किया गया है, या उसका प्रयोग करने पर 90 बराबर
बड़ी संख्या पहले 45 कितनी बार में गया था, 45 दूनी, यानी 45 की 2 में गुणा करोगे तो 90 हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना आया था 0, तो 0 लिखोगे प्लस 0, रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो यहाँ पर आकर रुक जाएंगे और जो यहाँ पर संख्या आती है यहाँ पर उसको HCF माना जाता है जब यहाँ शेषफल 0 होता है। तो ये HCF क्या हो गया 45। तो यह क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आप देखिए प्रश्न नंबर 1 का दूसरा 196 और 38,220। आप भाग करेंगे पहले छोटी संख्या को यहाँ, बड़ी संख्या को यहाँ। देखिए ये 3 संख्या है, ये भी 3 है। 382 जो है ये 196 है। देखिए 382 में भाग जा सकता है 196 से, तो 196 एकम 196 और दूनी करूँगा तो 196 दूनी हो जाएगा 392, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 196 एकम 196 बचेगा कितना 186। घटा सकते हो आप, यहाँ से दाई लोगे 12 में से 6 गया 6, यहाँ 7 रह जाएगा, तो यहाँ से दाई लोगे 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ 2 रह जाएगा क्योंकि यहाँ दाई दी थी, 2 में से 1 गया 1, 186 बचा। अब ये जो 196 है, 186 छोटा है 196 से, तो इसको बड़ा करने के लिए इस संख्या को तो 2 उतारेंगे। अब कितना हो गया 1862, यानी 1862। तो 196 की गुणा करके देख लेंगे इसके आसपास कितना बैठ रहा है या पूरी संख्या कट रही है या नहीं। 196 निम्मा हमने करा है 1764 क्योंकि इसके आसपास है। अब देखिए इसमें से घटाया था तो 12 यहाँ से दाई लेंगे, यहाँ से दाई लेके 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 5, यहाँ से फिर दाई लो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ 7 हो जाएगा, 7 में 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए इसको 98 बचा था, 0 यहाँ उतार ली जाएगी, 196 पंजे हो जाएगा 980, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो यहीं पर ही इसको ही मान लिया जाएगा HCF क्योंकि इसने पूरी संख्या काट दी है, ये 38,220। ठीक है, अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग भी तो करना है, तभी तो हमारा सब ये क्वेश्चन सोल्व हो सकेगा। देखिए 196 और 38,220, तो 38,220 पहले लिखोगे और उसके बाद 196 बाद में। उन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रमेय लिख लेना या प्रमेयिका लिख लेना, बात एक ही है। 38,220 बराबर 196 की गुणा की थी, कितनी बार गया था ये 195 बार, 196 गुणा 195 प्लस 0 यानी 0 या 0। रिमाइंडर यहाँ शेषफल जो बचा है यहाँ 0 है, तो इसलिए यह जो संख्या होगी ये वाली यहाँ होगी HCF 196 आंसर। आप इसको भी समझ सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R, 0 लेस दैन इक्वल टू R लेस दैन B। यह आपको फॉर्मूला भी बूझा जाता है, 1 नंबर में आता है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है A का मान भाज्य और B का मान भाजक, Q का मान भागफल कहते हैं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल R बता दिया है रिमाइंडर। ठीक है, और चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ध्यान से देखना क्या है, यानी पहले का ही अभी तीसरा चल रहा है। देखिए 867 और 255, ध्यान से देखते रहना। 867 और 255, तो 255 छोटी संख्या, इसको यहाँ रखो, 867 को अंदर। 255 का भाग देंगे, 3 बार में दिया था, 255 दिया 765, और ज़्यादा दोगे तो ये ज़्यादा संख्या हो जाएगी गुणा करने पर। 255 की 4 में गुणा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें इसके आसपास पहुंचाना है या फिर यह पूरी संख्या कट जाएगी, इतना पहाड़ा पड़ना है। 255 दिया 765 हो गया, घटाने पर हमारा 102 आया। अब जो भाग नहीं जा सकता इस वाली संख्या को यहाँ ले लीजिए, ये 255 से काट रहे हैं ना, 255 यहीं रख लो। अब 102 दूनी 204 करा हमने, 102 दिया 300 कितने हो जाएंगे 6, तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 102 दूनी 204 हो जाएगा। अब हम फिर घटाएंगे, 51 बैठेगा। अब ये 102 जो है इसको यहाँ रख लीजिए, 51 दूनी 102 और 0 बचेगा शेष। तो ये जो लास्ट में काट लेती है, जो संख्या काट देती है पूरी तरीके से ये वाली, और 0 शेष बचता है, तो वही HCF होता है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए 867 और 255 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर
867 को शुरू में रखोगे क्योंकि बड़ी संख्या वही है। 255 को कितनी बार में गुणा किया था? 255 गुणा 3 और प्लस 102। 255 गुणा 3 प्लस 102। यहाँ पर भी ये लिखा है 255 गुणा 3 प्लस 102। रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर कितना आया था? 102। अब देखिए 255 पर देखेंगे और 102 पर देखेंगे। 255 तथा 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 255 को शुरू में रखिए। 102 से कितनी बार में जा रहा है देखिए, 102 गुणा 2, 102 गुणा 2 प्लस 51, 102 गुणा 2 प्लस 51 प्लस 51। तो 102 की 2 से गुणा करने पर 204 हो जाएगा और 51 जोड़ोगे 255 ही बैठेगा। यहाँ पर भी 255 की 3 से गुणा करोगे 765 और 102 जोड़ दिए जाएंगे तो 867 ही बैठेगा। इसको देखिए यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आया, 0 नहीं आया, रिमाइंडर कितना आया? 51। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो 102 और 51 पर देखना, 102 तथा 51 पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर 102 रखेंगे बड़ी संख्या। 51 से कितनी बार में गया था? यहाँ देखिए 51 गुणा 2 प्लस 0, 51 गुणा 2 प्लस 0। तो रिमाइंडर यहाँ आ चुका है 0 आपका। तो यह जो संख्या यहाँ पर रहेगी वह HCF होगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा ये समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। पहले पूर्णांक समझिए, या तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये बात समझिए, धनात्मक का मतलब प्लस और विषम का मतलब जो 1, 3, 5, 7 ये संख्याएं होती हैं, यह होते हैं विषम पूर्णांक। विषम और पूर्णांक होता है प्लस में भी और माइनस में भी। तो इसने कहा है प्लस वाले, धनात्मक मतलब प्लस वाले। तो ये जितने भी दिए गए हैं ये सभी प्लस में है। ये देखिए, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है, ये सभी प्लस में है। हमको जानना है बस ये इन तीनों के बारे में। ठीक है, लेकिन हम 2-3 उदाहरण और देखेंगे, सम और विषम बताएंगे और उसमें से विषम छांटना है आपको कैसे हो सकता। हम इसका फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, A बराबर BQ + R, जो यूक्लिड प्रमेय थे, 0 ≤ R B। तो इसमें मानेंगे हम A से प्रारंभ करें, जहाँ A एक धनात्मक है, U क्या है? एक प्लस संख्या है। B बराबर हम 6 मानेंगे, तभी तो हमारा 6 होएगा यहाँ। और इसके साथ विभाजन पूर्णांक इतने का प्रयोग करके संभव शेष क्या होएगा देखिए। A बराबर 6 क्यों हो जाएगा? एक तो प्लस 0 मान लीजिए। यहाँ देखिए 6q + 0, A बराबर 6q + 1, A बराबर 6q + 2, A बराबर 6q + 3 और 6q + 4, 6q + 5, 5 हो सकता है। ये सभी हमने मान लिए हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर मैं 6q मानता हूँ या 6q + 0 भी मानता हूँ, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा देखिए। पहले देखिए, इसको काट लेते हैं, 2 तिया 6 और q बचेगा। तो ये पूरी तरीके से कट चुकी है संख्या, तो ये क्या हो जाएगी? सम संख्या। ठीक है, ये देखिए 6q + 2 बटे 2, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, इसमें भी 2 तिया 6, 2 कॉमन है, इसमें अंदर है 2 और 2 तिया 6 और q, 3 q आ जाएगा, प्लस का लगा हुआ है, और 2 एकम 2, तो ये कॉमन आ चुका है। 2 से 2 को काट दिया जाएगा, 3q + 1 बचेगा। ठीक है, तो यह भी पूरी तरीके से कट चुकी है। अब देखिए 6q + 4 को, 6q + 4 उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 2 से काट के देखेंगे तो इसमें भी देखिए 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी है, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और q, 6 क्यों हो जाएगा पूरा, प्लस 2 दूनी 4, इसके बटे में 2 है, 2 से 2 काट दिया जाएगा, 3q + 2 आ जाएगा, यानी ये संख्या हो जाएगी। तो ये जो संख्याएं होंगी यह पूर्णतः नहीं कटेंगी, क्योंकि इनमें कॉमन नहीं लिया जा सकता है। देखिए समझिए, 6q + 3 लेता हूँ मैं अगर,
इसको कॉमन, तो यहाँ पर 3 कॉमन लिया जाएगा ना कि 2। तो 2q+1 लिख दिया जाएगा। क्या ये कट रही है? ये बाहर की संख्या कोई कट रही है? नहीं कट सकती। तो यह क्या होंगी? 6q+1 6q+3 6q+5, ये धनात्मक विषम पूर्णांक होंगी। यह आपका आंसर हो चुका है। इसको समझिए एक बार फिर दोबारा से, जो रफ कार्य में मैंने किया है। बी एक भाजक है, भाजक ये समझा चुका हूँ आपको। यह अंदर की संख्या भाज्य होती है, ये भागफल होता है और इधर शेषफल होता है। ठीक है, यहाँ समझना है कि 6 ही क्यों लिया। तो यहाँ 6 से काटेंगे, 6 की क्यों में गुणा करेंगे, ये क्यों था ना इधर, तो 6 की क्यों में गुणा करेंगे, तभी तो यहाँ 6 क्यों आया हर किसी में। ठीक है, तो 6q+0 यहाँ मान लिया जाएगा, और फिर 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 6q+5। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि वह भी अच्छे से मैथ्स को पढ़ पाएँ। और इस चैनल पे नए हो तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी बच्चों और सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।